हमें बैंक अकाउंट में कितने पैसे रखने चाहिए कि एफबीआर हमें नोटिस ना भेजे, कि हमें बैंक अकाउंट के अंदर किस तरह की ट्रांजैक्शंस करनी चाहिए, उनकी लिमिट क्या होनी चाहिए कि हम एफबीआर की नज़रों में ना आ सकें। कहते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन बैंक कब एफबीआर को बेचता है और किस वक्त फिर एफबीआर फिर हमें उस इंफॉर्मेशन की बेस पे नोटिस भेजता है कि हम अपने बैंक अकाउंट को कैसे मैनेज कर रहे होंगे कि बैंक अकाउंट की जो इंफॉर्मेशन है वो एफबीआर के रडार पर ना आए। अस्सलाम वालेकुम जी। बैंक अकाउंट्स को लेकर मार्केट में बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन फैला दी गई है। लोगों में डर और खौफ फैला दिया गया है कि जी अगर आपने अपने पैसे बैंक अकाउंट में रखे तो एफबीआर आपके पैसे निकाल लेगा और आपके अकाउंट्स को सीज भी कर देगा। बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें बैंक अकाउंट में कितने पैसे रखने चाहिए कि एफबीआर हमें नोटिस ना भेजे। दूसरे नंबर पे वो पूछते हैं कि हमें बैंक अकाउंट के अंदर किस तरह की ट्रांजैक्शंस करनी चाहिए, उनकी लिमिट क्या होनी चाहिए कि हम एफबीआर की नज़रों में ना आ सकें। और बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन बैंक कब एफबीआर को भेजता है और किस वक्त फिर एफबीआर फिर हमें उस इंफॉर्मेशन की बेस पे नोटिस भेजता है। और बहुत से लोगों का ये भी कंसर्न है कि हम अपने बैंक अकाउंट को कैसे मैनेज कर रहे होंगे कि बैंक अकाउंट की जो इंफॉर्मेशन है वो एफबीआर के रडार पर ना आए। आज की इस वीडियो के अंदर हम इन तमाम क्वेश्चंस को देखेंगे। मेरा नाम है अहमद नुमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके जहन में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो दूर किए जा सकें और इन तमाम जो फेक न्यूज़ हैं इनका पोस्टमार्टम किया जा सके और आपको बताया जा सके कि इन इंफॉर्मेशंस के अंदर किस हद तक सदाकत है और कितना इनके अंदर झूठ पाया जाता है। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि एफबीआर हमारी बैंक की इंफॉर्मेशन बैंक से कब लेता है। देखें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 165A के तहत बैंक इस चीज़ का बाउंड है, इस चीज़ के ऊपर बैंक को मजबूर किया गया है कि वो अपने अकाउंट होल्डर्स की इंफॉर्मेशन एफबीआर को देगा। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ये है कि बैंक हर अकाउंट की इंफॉर्मेशन एफबीआर को नहीं देगा। इन्होंने कुछ चेक्स लगाए हैं, कुछ इन्होंने लिमिट्स बताई हैं कि अगर वो काम हुआ तो तब बैंक एफबीआर को इंफॉर्मेशन भेजेगा। वो 3 तरह की लिमिट्स क्या हैं। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि अगर किसी के भी अकाउंट के अंदर 1 महीने के अंदर अंदर 1 करोड़ रुपया जमा होता है तो बैंक फौरन ये वाला बैंक अकाउंट एफबीआर को रिपोर्ट करेगा। बैंक उनको एक इन्फॉर्मेशन भेजेगा, बताएगा जी कि फलां बंदा है, उसका अकाउंट टाइटल ये है, उसका अकाउंट नंबर ये है, उसका आईबीएन ये है, फलां ब्रांच में उसका अकाउंट है और 1 महीने के अंदर उनके अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपया आया है। एक चीज़ को जहन में रखें कि जैसे ही बैंक एफबीआर को बताएगा इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि एफबीआर आपके अकाउंट में से वो 1 करोड़ रुपया निकलवा लेगा या उस अकाउंट के ऊपर कब्जा करके बैठ जाएगा। नहीं, एफबीआर इस इंफॉर्मेशन को कोरोबोरेट करेगा, इस इंफॉर्मेशन को आपकी रिटर्न के साथ टैली करेगा कि क्या इस तरह की ट्रांजैक्शंस आपकी स्टेटमेंट के अंदर, आपकी जो वेल्थ स्टेटमेंट है, आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है, आपकी जो रिटर्न है, क्या उसके अंदर इस तरह की पहले की ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट हो रही हैं या नहीं। अगर तो इस तरह की ना हो रही होंगी तो तब जाके एफबीआर को आपको नोटिस भेजेगा। दूसरी लिमिट इन्होंने ये लगाई कि अगर आप क्रेडिट कार्ड होल्डर है, आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो 1 महीने के अंदर आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं और उसका जो एक्सपेंस है वो 2 लाख से बढ़ जाता है, यानी अगर 2 लाख से ज़्यादा आप स्पेंड करेंगे तो तब भी बैंक एफबीआर को इंफॉर्मेशन भेजेगा। तीसरे नंबर पे इन्होंने ये बताया कि अगर आप अपने अकाउंट में से 1 महीने के अंदर 10 लाख रुपया निकालते हैं तो तब भी बैंक एफबीआर को इंफॉर्मेशन भेजेगा और बताएगा कि जी फलां अकाउंट होल्डर है, उसके अकाउंट में से 1 महीने के अंदर अंदर 10 लाख रुपया निकल गया। तो तब जाके एफबीआर इंफॉर्मेशन को जाके फर्दर प्रोसेस करेगा, चीज़ों को जाकर टैली करेगा और देखेगा कि क्या आपकी टैक्स प्रोफाइल के मुताबिक इतना पैसा आपके अकाउंट में से निकलना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर उनको अनयूजुअल लगेगा तो तब जाके आपको वो नोटिस भेजेंगे। तो ये चीज़ें थी, अगर ये 3 कंडीशंस पूरी होंगी तो तब जाके बैंक एफबीआर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अदरवाइज बैंक को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो एफबीआर को आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अच्छा, दूसरे नंबर पे लोग ये पूछते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट के अंदर हमें कितना पैसा रखना चाहिए। देखें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर या एफबीआर की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या बैंकिंग कंपनीज की तरफ से इस तरह की कोई कंडीशन नहीं बताई गई, ना ही कुछ बताया गया है, ना लिमिट बताई गई है कि आप अपने अकाउंट में इतने पैसे रखें। आप जितने मर्जी चाहे पैसे अपने बैंक अकाउंट के अंदर रख सकते हैं। देखें, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके करोड़ों अरबों रुपए बैंक्स के अंदर पड़े रहते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेल तरीके से मैनेज करते हैं, अपनी रिटर्न्स को बिल्कुल अपनी बैंक स्टेटमेंट के साथ टैली रखते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर लोग पूछते हैं कि हम अपने बैंक में से किस तरह की ट्रांजैक्शंस करें कि हम एफबीआर के रडार पे ना आए। इसके लिए मैंने आपको
पहले क्वेश्चन की 3 लिमिट्स बता दी हैं कि आपने उन लिमिट्स के अंदर अंदर रहना है। अगर आप उन लिमिट्स के अंदर अंदर रहेंगे तो एफबीआर आपको कभी भी नोटिस नहीं भेजेगा और ना ही बैंक एफबीआर को बताएगा कि आपका इस तरह का एक अकाउंट है जिसके अंदर इस तरह की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। चौथे नंबर पे लोग पूछते हैं कि जी हमें अपने बैंक अकाउंट को मैनेज कैसे करना चाहिए। देखें, मैनेज आपको ऐसे करना चाहिए कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो रही है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, उसको आपने अपनी रिटर्न के अंदर ज़रूर रिपोर्ट करना है। देखें, जब आपकी बैंक स्टेटमेंट का डेटा आपकी रिटर्न के साथ टैली हो रहा होगा ना, तो तब आपको किसी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी चीज़ें आपस में कोलैबोरेट हो रही होंगी, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होंगी, तो आपको एफबीआर कभी भी नोटिस नहीं भेजेगा। ना ही आपसे वो पूछेगा कि भाई आपने ये अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस क्यों की। सिर्फ एक चीज़ के ऊपर आपने कंट्रोल रखना है, वो है अपनी रिटर्न। आपने अपनी रिटर्न को अच्छे तरीके से सबमिट करना है, चीज़ों को आपस में टैली रखना है, कहीं पर अनयूजुअल चीज़ें नहीं दिखानी ताकि आप एफबीआर के रडार पर ना आ सकें। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके जहन में जो शकूक शुबहात हैं उनको भी ख़त्म कर दिया होगा इस वीडियो ने। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लॉज के मुताबिक, कानून के मुताबिक आपको मालूमात दी जाती रहे और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, हम उसका आपको जवाब देंगे ताकि हमारा और आपका ये जो लर्निंग का सिस्टम है, जो प्रोसेस है, ये जारी और सारी रहे। थैंक यू।